सीताराम सभी को। तो आज जो है, कल आपको पता है कि कल की हम जो वीडियो में थे, हमने कल अपनी जो श्रवण शिक्षण की कौशल की सारी जो विधियां थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी, सारी की सारी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो मैंने सारी अब जो ये विधियां हैं उसकी सारी एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। मैं होप करती हूँ, आशा है कि वो आप सभी को समझ में आए वीडियोस। और अभी आज हम करेंगे श्रवण दोष के जो कारण होते हैं, कि श्रवण जो जिससे हम सुनने में जो प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार बच्चों को, तो उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो ये कुछ 9 कारण हैं, आज हम कोशिश करेंगे सारे के सारे कंप्लीट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है, यह कमी बालकों में जन्मजात भी होती है और जन्म के बाद भी श्रवण क्षति युक्तता हो सकती है। इसके कुछ कारण हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जन्मजात भी बीमारी होती है। कई बार ना जन्म से ही जो बच्चे होते हैं, कई उनमें श्रवण दोष होता है, उन्हें सुनाई नहीं देता, बधिर होते हैं, जैसे मतलब जिनको सुनाई नहीं देता, जो होते हैं ना बहरे। तो जन्मजात भी ये कई बार प्रॉब्लम होती है। और जन्म के बाद भी श्रवण क्षति युक्ता, या जैसे मान लीजिए चोट लग गई, या फिर हो सकता है कई बार कान में वो जो ऐसे हम लगाते हैं ना सुई वगैरह जैसे डालते हैं, तो उसकी वजह से भी क्षतिग्रस्त हो जाना, किसी वजह से पर्दा फट गया, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन मतलब ऐसा कई बार हो सकता है कि क्षति युक्त हो सकता है, तो उसके कारण भी जो है हो जाता है जन्म के बाद भी, और जन्मजात भी हो सकता है। चलिए कारण इसके पढ़ते हैं। कहता है, श्रवण संबंधी दोषों का पहला है, श्रवण संबंधी दोषों का एक प्रमुख कारण अनुवांशिकता है। यह साधारणतया देखा जाता है कि जिन बालकों के माता पिता बहरे होते हैं उन्हें श्रवण दोष होता है, अर्थात जो जेनेटिक्स होता है। जैसे कई बार माता पिता में जो प्रॉब्लम होती है ना, बच्चे में भी वही जैसे प्रॉब्लम आती है। कई बार दादा दादी को शुगर होती है, तो आपने देखा होगा बच्चों को भी अक्सर हो जाती है। तो वो क्या है, जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो प्रॉब्लम चलती रहती हैं। तो इससे क्या, अगर माता पिता जो है हो सकता है बहरे हों, या उनको नहीं सुनाई देता उनमें से किसी को, या दोनों ही, तो बच्चा भी अक्सर कई बार ये हो सकता है कि बच्चे को भी वो प्रॉब्लम जन्मजात ही हो। दूसरा है, गर्भावस्था के समय यदि कोई माँ जहरीले पदार्थ का सेवन करे या असंतुलित भोजन ग्रहण करे तो भी बच्चे को श्रवण दोष हो सकता है। कि गर्भावस्था के समय अगर माँ जो है किसी पॉइजन युक्त जो पदार्थ है उसका उपयोग कर लेती हैं या उन्हें खा लेती हैं, तो क्या है, वो भी कुछ कई बार होता है ना, जैसे कुछ ऐसा ख़राब खा लिया तो उसकी वजह से रिएक्ट कर जाता है, वो अच्छा नहीं रहता है, वो कारण, ये कारण भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ कई बार हम बैलेंस्ड डाइट अगर ना लें, अगर हमारी डाइट बैलेंस्ड नहीं है और कुछ भी मन करा जो भी खा लिया, या अच्छे से नहीं खाना खाया, तो उसकी वजह से भी क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हो सकती हैं, ये सारी प्रॉब्लम श्रवण दोष जो है हो सकता है। तीसरा है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो श्रवण दोष उत्पन्न करती हैं, जैसे कनफड़ा। कनफड़ा जो है पता है क्या होता है, मम्प्स जैसे वो देखते हैं ना कि कान के नीचे से बहुत मोटा मोटा सा हो जाती है वहाँ से स्किन जो है, तो उसको पंजाबी में तो उसको पब्बू भी बोला जाता है, तो ऐसे मम्प्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो वो भी जो है कान की एक बीमारी होती है। और उसके बाद खसरा, चेचक और कान में मवाद। मवाद मतलब जैसे कान में वो जो आता है ना, रेशा सा आता है कईयों के, वो अपने आप ही बगना शुरू हो जाता है, पीक सी सॉरी बगनी शुरू हो जाती है, तो वो जो है वो भी उसे कान का मवाद कहते हैं। ये भी कई सारे बच्चों में ऐसे प्रॉब्लम देखी गई हैं। तो इन सब बीमारियों के कारण भी जो है श्रवण दोष हो सकता है, सुनने में जो है दोष उत्पन्न हो सकता है, सुनने का दोष उत्पन्न हो सकता है। किसी दुर्घटनावश भी श्रवण दोष हो सकता है। दुर्घटनावश क्या है कि यही, अगर मान लीजिए आप जैसे कान में कई बार हम खुर करने के लिए ना वो जो बर्ड्स डालते हैं ना, इवन बर्ड्स तक कानों में नहीं डालना चाहिए, डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए। और टाइम टू टाइम जो है कानों की सफाई करते रहना चाहिए, कानों की सफाई करवानी चाहिए अच्छे से, मतलब डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
और खुद नहीं मतलब डॉक्टर बनना चाहिए। जैसे जो कानों में कई बार ना तीली जो होती है ना, माचिस की तील, उसको भी पिछली साइड से ऐसे डालते हैं और उससे खारिश करते हैं। या फिर सुई को मैंने देखा है कि सुई के पीछे धागा लपेट के तो उसके साथ करते हैं। तो कई बार क्या है, दुर्घटनावश भी हो सकता है, कान का पर्दा जो है वो फट सकता है। और अगर वो फट गया तो भाई फिर तो वैसे ही कान से कुछ सुनाई नहीं देगा, तो वो क्या है, दुर्घटनावश हो जाता है। तो उसके कारण भी श्रवण दोष हो जाते हैं। पांचवा आ गया, किसी लकड़ी या पिन से कान का मैल निकालते समय भी बालक अनजाने में कर्णपटल को नुकसान पहुंचा सकता है। जो मैंने अभी अभी बताया कि लकड़ी या जो पिन होती है ना, उसके साथ भी कई बार, जो बॉबी पिन होती है ना सिर में लगाने वाली, उसके साथ भी कई बार लोग मैंने देखा कि उसको भी कान में डाल के और खारिश होती है तो उसको ऐसे मतलब वहाँ से खारिश करते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। या कान का मैल निकालते हैं, ये भी बहुत गलत है। उससे क्या है, कर्णपटल जो मतलब कान का पर्दा होता है ना, हमने कई बार सुना कि कान का पर्दा बहुत पतला सा होता है। डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि कोई भी मतलब जो नुकीली चीज़ है वो यूज़ नहीं करनी है। तो उससे भी जो क्या है, जाने अनजाने में कर्णपटल जो कान का पर्दा होता है ना, उसको नुकसान पहुंच जाता है। तो ये भी मतलब उससे क्या होता है, श्रवण दोष उत्पन्न हो सकता है, ये भी उसका एक कारण है। आगे है, निरंतर उच्च ध्वनि सुनते रहने से भी श्रवण दोष हो सकता है। ऊंची आवाज़ में, देखिए अब जैसे कई बार हेडफोन्स जो बच्चे बहुत ज़्यादा लगाते हैं ना, हेडफोन की ऊपर से ऊंची ध्वनि या कुछ भी सुना ऊंची ध्वनि लगा के, टेलीविज़न में अगर कुछ सुन रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं तो बहुत ऊंची ध्वनि, या फिर अगर डीजे लगाए हैं तो बहुत ज़्यादा ऊंची ध्वनि करके सुनते हैं, तो उससे भी क्या है, श्रवण दोष उत्पन्न हो सकता है। जैसे हमारे इधर भी एक बार डीजे लगे हुए थे, तो वहाँ इतनी तेज़ उनकी तो मतलब आवाज़ आ रही थी कि हमारे कान ऐसे, कई बार ऐसे होता है वो अंदर कुछ सुन्न सा ही हो गया था, कितनी देर कानों में खारिश ही होती जा रही थी। तो उसकी वजह से भी जो है श्रवण दोष हो सकते हैं। ये हेडफोन्स वगैरह लगाने की वजह से भी, इसको भी फुल आवाज़ में करके अगर हम सुनते हैं तो ये भी हमारे जो है श्रवण दोष का कारण बन सकता है। और इसलिए ध्यान रखना चाहिए, अगर आप सब भी ऐसे करते हैं तो ध्यान रखा कीजिए। आगे है, वृद्धावस्था में शारीरिक तंत्र कमज़ोर पड़ने लगते हैं, अतः सुनाई कम देने लगता है। अब देखिए, हर समय तो आप जवान रहने वाले हैं नहीं, है ना, एक ना एक टाइम पे वृद्ध भी होना है। तो वृद्धावस्था में भी जो क्या है कि हमारे जो शारीरिक तंत्र हैं वो कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। जैसे दिखाई कम देने लग जाता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है ना, वैसे भी कमज़ोरी आ जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और उससे के कारण भी क्या है कि हमें सुनाई कम देने लग जाता है। हमने अक्सर अपने दादा दादी जी, नाना नानी जी को देखा ना कि उनको भी सुनाई कम देने लग जाता है, क्योंकि वो वृद्धावस्था में है। तो इस कारण भी, ये भी जो है उसका एक कारण हो सकता है। आगे है, आठवां है, यदि बालक को संतुलित आहार नहीं मिलता तो उसकी श्रवण शक्ति ऋणात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, मतलब नेगेटिव तरीके से प्रभावित हो सकती है। नेगेटिव तरीके से प्रभावित होना मतलब श्रवण दोष होना, प्रॉब्लम होना, मुश्किलें आना, है ना। अगर बालक जो है उसे बैलेंस्ड डाइट अगर नहीं मिलती है तो फिर उसके कारण भी क्या है, उसका श्रवण शक्ति जो है वो उसमें नेगेटिव प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसके नेगेटिव रिजल्ट्स उनको मिल सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। आहार भी संतुलित और जो है पौष्टिक आहार जो है लेना चाहिए। कुछ भी ऐसे गंदमंद नहीं खा लेना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह ये जो है ये भी काफ़ी सारी शरीर में बीमारियां उत्पन्न करते हैं, तो इन सब से भी दूर ही रहना चाहिए और संतुलित आहार लेने की कोशिश करनी चाहिए। मुंह के खड्डों व कानों की देखभाल ना करने से भी श्रवण दोष हो सकता है। जैसे कई बार क्या है, मुंह के खड्डे जो हैं वो भी इसका कारण हो सकते हैं। और कई बार हम कानों की देखभाल भी नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, उसमें भी क्या आ जाता है, यही कि नहाते वक्त जैसे पानी चला गया, साफ़ नहीं किया अच्छे से, या फिर कान में कुछ ऐसे कुछ भी मतलब नुकीली चीज़ मार ली, सुई मार ली, या फिर बॉबी पिन्स जैसे मैंने बताया, या फिर कई बार चाबी लगे होते हैं, जो स्कूटी की चाबी होती है ना, उसी के साथ ही कान में लगे होते हैं खुरकने, तो वो भी बहुत ख़राब चीज़ है। इससे क्या है, जो हमने अभी पढ़ा, कर्णपटल जो है कान के पर्दे को भी नुकसान पहुंच सकता है। 9th भी हो गया।
आगे है उपरोक्त वर्णित कारण श्रवण दोष के मुख्य कारण है। ये जो हमने अभी अभी कारण पढ़े, ये जो है श्रवण दोष के मुख्य कारण है। तो ये आज हमने श्रवण दोष के जितने भी कारण थे 9 के 9 कारण हमने पढ़ लिए हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। सीताराम।